हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ और सिगोल इंडिया आईपीओ को। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो इन दोनों आईपीओ के सीधे तौर पे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ आपके लिए बेहतर है, किस तरीके की कैसी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल हम लोग को देखने को मिल रही है और अप्लाई करने के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई देखी जा रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो एक तो आप लोगों को देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ ईवी सेक्टर में आप लोगों को काम करती है। सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है, जिसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आने वाले समय में जो ग्रोथ और पोटेंशियल के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी बन रही है, इन सभी कंपनियों को जो देखा जाए तो तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जिस तरीके से यहाँ पे चली जा रही है प्रोजेक्ट्स उसके वजह से। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों आईपीओ मेन लाइन आईपीओ है, यानी कि आप लोगों को इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इन दोनों आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो बुक इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर दोनों आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो लीड मैनेजर्स के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कोटक महिंद्रा कैपिटल्स की बात करें, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की आपको लीड मेजर्स के तौर पे हम लोग को देखने को मिला है। बुफा सिक्योरिटीज़ की बात करें, इंडिया की एक्सिस कैपिटल्स की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो एसबीआई कैपिटल्स मार्केट की बात करें, सिटी ग्रुप हो गई, ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट की बात करें, गोल्डमैन सैच्स की बात करें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बीओपी कैपिटल्स की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं लीड मैनेजर्स। और इसकी यदि हम लोग बात करें सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, LIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड आप लोगों को लीड मैनेजर्स हैं। इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन दोनों आईपीओ के रजिस्ट्रार साइट सेम है, लिंक इन टाइम, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों को बेहतरीन नहीं देखने को मिलती है। जिस डेट को अलॉटमेंट स्टेटस देखनी चाहिए उस डेट को जनरली आप लोगों को अलॉटमेंट स्टेटस देखना स्टार्ट नहीं होता है। तो इस साइट पे आप लोगों को इन दोनों आईपीओ में यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट आप लोगों को मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। इन दोनों आईपीओ में जो यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रही है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की प्राइस बैंड अब फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ है और सिगोल इंडिया की बात करें तो फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की इशू प्राइस की बात करते हैं तो इशू प्राइस आप लोगों को जो देखने को मिल रही है उसको यदि हम लोग देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस है, जो कि आने वाले समय में यदि ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग गेन के बाद कभी गिरावट आप लोगों को देखने को मिले तो उसमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ी हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि यदि अभी हम लोग देखें तो कंपनी की प्राइस बैंड 76 रुपीज़ रखी गई है, जो कि अट्रैक्टिव प्राइस हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंपनी की जो प्राइस रहती है वो कम रहती है, तो वहाँ पे रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन जनरली वैसे ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसमें आप लोगों को आने वाले समय में रिटेलर्स को लिस्टिंग गेन के बाद भी आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो सिगोल इंडिया आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 401 रुपये रखा गया, यानी कि इसमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को ये कंपनी शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग इन दे या ना दे आप लोगों को सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में 6 महीने से लेकर 1 ईयर के टाइम फ्रेम में इतनी अच्छी रिटर्न्स देगी जितनी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की तो आप लोगों को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर यहाँ पे राइड होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस कंपनी की शेयर प्राइस में आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगी। इन दोनों कंपनियों में देखा जाए तो डिस्काउंट 38 रुपीज़ इस कंपनी के एम्प्लॉय के लिए रखा गया है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए इन दोनों आईपीओ में। तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में 195 इक्विटी ऑफ शेयर यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट करनी हुई अलॉटमेंट भी 195 इक्विटी ऑफ शेयर की मिलेगी। 37 की बात करें तो आप लोगों को जो शेयर मिलेगी वो यहाँ पे सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इन दोनों कंपनियों की इशू साइज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इशू साइज़ यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को हम लोग को देखने को मिल रही है। देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में 6145 करोड़ के पास यहाँ पे टोटल इशू साइज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और सिगोल इंडिया आईपीओ की बात करें तो 1252 करोड़ की यहाँ पे टोटल इशू साइज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे इन दोनों कंपनियों की इशू साइज़ को देखें तो इन दोनों कंपनियों के इशू साइज़ में रिटेलर्स के लिए सिगोल इंडिया लिमिटेड आईपीओ में 35% शेयर रखा गया है। इसमें देखा जाए तो 10% शेयर रिजर्व रखी गई, यानी कि आप लोगों को 6145 करोड़ में से 614 करोड़ की वैल्यू के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा। इसमें देखा जाए तो 1252 करोड़ में से 35% शेयर रिटेलर्स के लिए एलोकेट करी जाएगी। इसमें 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, इसमें 75% शेयर ओला इलेक्ट्रिक में क्यूआईबी के लिए, 50% सिगोल इंडिया के लिए, 15% इन दोनों आईपीओ में
एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। वैसे इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग जो आने वाले समय में रिस्पॉन्स है उसकी यदि हम लोग बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की अभी भी 2 दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, बचा हुआ है। यानी कि मंडे और ट्यूसडे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय बचा हुआ है। यानी कि आप लोगों को मंडे को कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, मार्केट कंडीशन को देखकर आपको ट्यूसडे को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सिगोल इंडिया आईपीओ की मंडे की ही लास्ट डेट आप लोगों को अप्लाई करने के लिए रखी गई है। अभी देखा जाए तो पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि क्यूआईबी के द्वारा किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलती है, तो उसको देखकर ही मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई किया जाएगा। टोटल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो दोनों को आप लोगों को अलग अलग अलॉटमेंट डेट दी गई है। दोनों की लिस्टिंग डेट की बात करें तो डिफरेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो लिस्टिंग डेट सिगोल इंडिया आईपीओ को 8 अगस्त रखी गई है और 9 अगस्त ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इन दोनों आईपीओ की हम लोग रिस्पॉन्स की बात करें तो पहले दिन की समाप्ति के बाद ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की नंबर ऑफ टाइम्स जितने सब्सक्राइब हुई है उसके बारे में बात करेंगे। सिगोल इंडिया आईपीओ की 2 दिनों की समाप्ति हो चुकी है, जो भी डाटा दिख रही है वो 2 दिनों की समाप्ति के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी कैटेगरी में देखा जाए तो इन दोनों आईपीओ में देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में आपको 0.01 टाइम्स तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। जनरली आप लोगों की क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से तीसरे दिन ही 12 बजे के बाद ही पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर होती है। तो इन दोनों आईपीओ के रिगार्डिंग पिक्चर क्लियर होने के लिए इंतजार आप लोग करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से 2 दिनों की आप लोग समाप्ति के बाद जो आखिरी दिन रहता है 12 से 2 के बीच में जो नंबर ऑफ टाइम्स और जितनी रिस्पॉन्स आप लोगों को जिस तरीके से देखने को मिले उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देखा जाए तो डिसीजन ले सकते हो। इसके बारे में हम लोग टाइमली आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ 2 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। इसमें आप लोग को एचएनआई कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल इन दोनों आईपीओ की रिस्पॉन्स की बात करें तो सिगोल इंडिया आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति के बाद ये भी आईपीओ आप लोगों को ओवरऑल सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिली थी, ना ही आप लोगों को देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो दोनों आईपीओ के बिजनेस मॉडल अलग है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो अप्लाई कर ही सकते हैं सिगोल इंडिया आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हैं तो, और नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, रिटर्न्स आप लोगों को बेहतरीन देगी। और ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच आखिरी दिन में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। इन दोनों आईपीओ यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो सिगोल इंडिया आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको यदि हम लोग देखें तो 3 अगस्त को इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज़ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही थी। अभी देखा जाए तो करंटली सिगोल इंडिया आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 47 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, मार्केट की कंडीशन ऐसी होने की वजह से 12% पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। यानी कि आप लोगों को लगभग 1500 तक के प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिला। यानी कि आने वाले समय में इस आईपीओ में ये भी आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो मंडे को किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर ही आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। लिस्टिंग के लिए आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपये के पास कारोबार करें। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो 11 से 12% तक की इसकी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिली। जनरली हम लोगों की जो प्लानिंग होती है सेफ खेलने के लिए वो आप लोग को लगभग 20% से ऊपर किसी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम हो तो उसमें अप्लाई करते हैं तो वहाँ से अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस रहती है। यहाँ पे 20% से नीचे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो रिस्क ज़्यादा है इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो थोड़ी सी आप लोग को वेट एंड वॉच ऑब्जर्व करके ही अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इन दोनों आईपीओ